नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानने वाले हैं पेट के रोग, और पेट के रोग में भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नाभि की समस्या, धरण पड़ जाना, गोला बनना या कुछ जगह पर पेचोटी खिसकना बोलते हैं। यानी कि ये एक नाभि संबंधित समस्या है और व्यक्ति की जब नाभि अपनी जगह से हट जाती है, नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रोग आते हैं। दोस्तों, देखा जाता है, आपने सुना होगा कि हमारी नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। तो नाभि हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है। जिस नाभि से 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स पर जाती हैं, तो जरा आप सोचकर देखें, आप कल्पना करें कि उस नाभि की हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दोस्तों, बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो उस नाभि के द्वारा ही वो श्वास लेता है, उसी के द्वारा वो आहार ग्रहण करता है, और जब वो जन्म ले लेता है तो उसको काट दिया जाता है और फिर कहते हैं कि ये बच्चा आज इसने जन्म लिया और ये इस पृथ्वी का हुआ। इसकी एक पहचान अलग होती है। यानी कि जब वो नाभि के द्वारा, उस नाड़ू के द्वारा बच्चा जब मां से जुड़ा हुआ है, तो वो सब जो मां खाती है वही बच्चे को अन्न लगता है। आपने देखा होगा, आपका अपना पर्सनल अनुभव भी होगा। तो इतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए नाभि। और जब नाभि ही डिस्टर्ब हो जाती है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपनी जगह से हट जाती है, तो हमें कई सौ रोग आ सकते हैं। यानी कि बात करें, नाभि अगर अपनी जगह से हट जाती है तो सभी रोगों का कारण नाभि हटना भी हो सकता है। कोई डॉक्टर, कोई पैथी इस चीज को नहीं मानती है क्योंकि ये किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती है, लेकिन न्यूरोथेरेपी नाभि को ही केंद्र मानकर इलाज करती है। नाभि हमारी बॉडी का सेंट्रल पॉइंट है। जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम ज्यादातर उनसे यही क्वेश्चन करते हैं, आपका पेट कैसा रहता है, आपका डाइजेशन कैसा रहता है। और अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो हम उनकी नाभि को चेक करते हैं। अगर नाभि हटी हुई है तो सबसे पहले हम नाभि को ठीक करते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति की नाभि ठीक नहीं है तो उसको ट्रीटमेंट देना भी हमारे लिए मुश्किल है और उसका ठीक होना भी बहुत मुश्किल है। जब उसकी नाभि ठीक हो जाती है तो बाकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे प्रकार से काम करते हैं और वो जल्दी से किसी भी बीमारी से चाहे पीड़ित है वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि नाभि अगर हो गई है उसको कैसे चेक करते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये पता लगाएं कि नाभि हटी हुई है, और अगर हमने पाया नाभि हटी हुई है तो उसको कैसे सेट करें। दोस्तों, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं ऐसे तरीके। दोस्तों, ये देखें, आप नाभि है और अगर हम इसमें अपने अंगूठे को इस प्रकार से डालते हैं तो हमें यहाँ एक आवाज सुनाई देनी चाहिए, धक 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 धक, इस प्रकार की आवाज होनी चाहिए। और वो हमें टच करने मात्र से, या तो हम अंगूठे से कर सकते हैं या सारी उंगलियों को इकट्ठा करके इस प्रकार से करें। अगर वो आवाज हमें यही सुनाई देती है, इसका मतलब इनकी नाभि ठीक है। कई बार हम जोर से दबाते हैं, यहां जाके हमें आवाज सुनाई देती है, इसका मतलब इनकी नाभि थोड़ी नीचे गई है। कई बार हमें नीचे भी आवाज नहीं सुनाई देती, फिर हम ऊपर दबा के देखते हैं, कई बार पता चलता है ऊपर गई है, तो ऊपर नाभि इनकी खिसकी हुई है। अगर दाएं देखते हैं और हमें धक धक की आवाज इधर आती है तो इसका मतलब इनकी नाभि दाएं तरफ गई है। ऐसे ही बाईं तरफ देखते हैं और आवाज हमें बाईं तरफ आए तो बाईं तरफ गई है, और नीचे आती है तो नाभि नीचे की ओर खिसकी हुई है। ये एक सबसे पहला तरीका होता है। उसके बाद हम कोई धागा लेते हैं, एक धागे का जो छोर है इसको हम नाभि के अंदर इस प्रकार से डालते हैं और दूसरी तरफ से हम इस निप्पल तक लाते हैं। नाभि से इस निप्पल की दूरी जितनी है उतनी ही दूसरे की भी आनी चाहिए। अगर ये समान आती है, इधर भी उतनी है और इधर भी इतनी है, तो इसका मतलब इनकी नाभि ठीक है। कई बार हम चेक करते हैं व्यक्ति की एक तो यहाँ आती है और दूसरी वो यहाँ आती है, यानी कि 1 से 1.5 इंच भी नाभि अपसेट हो सकती है। तो इस आधार पर भी हम कहते हैं कि नाभि अपनी जगह पर नहीं है, नाभि अपसेट है। ऐसे ही अगला तरीका देखेंगे। पेशेंट के पैरों की तरफ हम इस प्रकार से बैठते हैं और दोनों अंगूठों को हम इस प्रकार से मिलाते हैं, यानी कि एड़ी को मिलाया, ये वाला हिस्सा मिलाया, फिर अंगूठों को मिलाया। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इनका ये अंगूठा बाहर की ओर गया हुआ है और ये अंगूठा अंदर की ओर गया हुआ है, इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह पर सेट नहीं है, नाभि अपनी जगह पर हटी हुई है। अब एक तरीका और देखेंगे।
ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, कोहनी के पास से हाथों को मिलाते लाना है, फिर ये वाली रेखाओं को मिलाना है, ये रेखाएं मिलनी चाहिए, फिर ये वाली रेखाएं मिलनी चाहिए, फिर ये उंगलियों की सारी रेखाएं मिलनी चाहिए। कुछ व्यक्तियों का तो इस प्रकार से बिल्कुल सारी रेखाएं मिल जाती हैं, तो उस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि ठीक है। कई बार हमने व्यक्ति की यहाँ वाली मिलाई और ये मान लीजिए नीचे वाली ये नीचे आती है, ये ऊपर आती है, ऐसे ही ये सारी रेखाएं ऊपर नीचे आती हैं, इसका मतलब नाभि इनकी सेट नहीं है। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। तो इस आधार से हम पता लगा पाते कि नाभि को चेक करने के ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके हैं। अगर हमने पाया नाभि अपनी जगह से हटी है, तो अब देखते हैं उसको सेट कैसे करें। जैसे हमने बताया था कि अंगूठा छोटा बड़ा है, तो जो भी पैर का अंगूठा छोटा बड़ा है यानी कि छोटा है, उस पैर को हमें इस प्रकार से पकड़ना है और ये वाला पैर अपने घुटने के पास इस प्रकार से रखना है और हल्का सा जर्क देना है। ज्यादा तेज जर्क नहीं देना, नहीं तो नुकसान हो जाता है। हल्का सा बस खींचना है। जब हम इस प्रकार से करते हैं फिर हम चेक करेंगे तो अंगूठे समान आ जाते हैं, एक बार में ही समान आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका, हमें पेशेंट के पैरों की तरफ खड़ा होना है और इस प्रकार से पैरों को पकड़ना है और दोनों पैरों को इस प्रकार उठाना है। 6 सेकंड होल्ड करना, फिर नीचे रखना, फिर 6 सेकंड होल्ड करना, फिर नीचे रखना, फिर 6 सेकंड होल्ड करके रखना है वहीं पर, फिर हमें पैरों को धीरे धीरे नीचे रखना है। ऐसा 3 बार करना है। फिर पेशेंट की दोनों हाथों की मुट्ठी बनवानी है, अंगूठा अंदर की ओर रहेगा, अंदर की ओर मुट्ठी के अंदर, और ये नाभि के पास इस प्रकार से दोनों हाथों को रखना है, दोनों पैरों को पकड़ना है, इस प्रकार से मोड़ना है। पेशेंट को कहना है कि सांस रोक कर रखें, सांस रोक कर रखनी है। 6 सेकंड होल्ड करना, धीरे धीरे नीचे, फिर 6 सेकंड सांस रोक कर रखना, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर उसी प्रकार से करना है। 6 सेकंड होल्ड करना, फिर नीचे रखना। हाथों को सीधा कर लेना है दोनों को। आप थोड़ा नीचे आ जाओ, ज्यादा ऊंचे हो गया, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ। अभी देखेंगे आगे, पैरों को इस प्रकार से खोलना है। इसको थोड़ा सा ऊपर करो। अगर आप लूज कपड़े पहने हुए हैं और करेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहता है। जितना पैर खुल जाए, इनका थोड़ा कम खुल रहा है क्योंकि इन्होंने पैंट पहनी है। नहीं, इस प्रकार नहीं, आप ऐसे रहें, इस प्रकार से करना है। ऐसा हम 6 बार करेंगे। जितना जिसका खुल सके उतना करना है। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इस पॉइंट का ही नाम है एब्डोमेन सेटिंग, यानी कि पूरे पेट को सेट हम इस ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। अब ये पैर सीधा, ये पैर सीधा, इसको अंदर किया, पैर सीधा, फिर इसको अंदर किया, फिर पैर सीधा। ऐसा भी हम 6 से 8 बार कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को मोड़ना है, दोनों पैरों को हाथ सीधे कर लो, दोनों ऊपर की ओर सीधे फैला लो। अब दोनों पैर को एक तरफ फैलाना है और जिधर पैर होंगे उसके अपोजिट साइड में फेस होना चाहिए। ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है। ऐसे दूसरी साइड खाली पेट करेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आपने कुछ खाया हुआ है तो 2 घंटे का कम से कम गैप हो जाए। आप सुबह शाम भी कर सकते हैं, लेकिन खाने में अंतर हो जाए इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको 6 से 8 बार करना ही है। बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट्स। नाभि के आसपास एक प्रेशर महसूस होता है और जो नाभि के आसपास की मसल्स लूज हो गई हैं वो ठीक हो जाती है और नाभि अपनी जगह पर पहले की तरह ही सेट हो जाती है। इस प्रकार से आपको ये ट्रीटमेंट करने हो। दोस्तों, अगर आपको नाभि धरण की कोई समस्या हो गई है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, आपका वजन निरंतर कम हो रहा है, आपका खाना पचता नहीं है, आपको खाने के बाद तुरंत मोशन जाना पड़ता है, आपकी काफ मसल्स में पेन होता है, आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स रहती है, या आपके शरीर में दर्द भी रहता है, तो हो सकता है कि आपकी नाभि अपनी जगह से हट गई हो। तो आप इस आधार पर चेक कर सकते हैं और चेक करने पे पाया कि आपकी सच में ही हटी हुई है, तो इस प्रकार से आप सेट भी कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, जिससे आपकी सालों की समस्या भी 100% ठीक हो सकती है। थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको रेगुलर बेसिस पर ये करना होता है। चाहे आपकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया हो, कई बार कुछ बीमारियां ऐसी जो रिपोर्ट्स में नहीं आती हैं, तो आपकी नाभि भी हटी हुई हो सकती है। जब आपकी नाभि ठीक हो जाती है तो आपके सारे रोग ठीक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है।
दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए लाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।